परछाई एपिसोड 287। अब आगे यश को अपने कान के पास ठंडी हवा का एहसास होता है, जैसे किसी ने उसे फूंक मारी हो। अगले ही पल जंगल में यश की चीख गूंजने लगती है। तभी सृष्टि अपने हाथ से यश का मुंह बंद कर देती है। सृष्टि गुस्से और डर के साथ यश से कहती है, क्या तुम जंगली जानवरों को यहाँ डिनर के लिए बुलाना चाहते हो? श्रेया भी मुंह फुलाकर कहती है, और तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? श्रेया ने ये उस आत्मा के बारे में कहा था। यश चिढ़कर श्रेया से कहता है, मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये कहते हुए यश के हाथ पैर कांप रहे थे। ये सोचकर ही उसका खून सूख रहा था कि उसके पीछे एक आत्मा है। श्रेया कहती है, ओवर रिएक्ट मत करो, वो जा चुके हैं। ये सुनकर यश और सृष्टि एक चैन की सांस लेते हैं। यश श्रेया को ताना मारते हुए कहता है, वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं हूँ जिनकी बचपन से आत्माओं के साथ दोस्ती है। मेरे जैसे अजीब लोग इस कंडीशन में डर जाते हैं। श्रेया आगे कहती है, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। ये कहकर श्रेया पीछे मुड़ती है और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से तहखाने को देखने लगती है। श्रेया को तहखाने के अंदर एक सीढ़ी दिखाई देती है। वो उस तहखाने के अंदर जाते हुए कहती है, मेरे पीछे आओ। यश और सृष्टि पहले थोड़ा झिझकते हैं और फिर तहखाने के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाने का रास्ता काफी संकरा था और वहां जंगल से भी ज्यादा अंधेरा था। श्रेया, यश और सृष्टि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट की हेल्प से देखते हुए अंदर जा रहे थे। अंदर चलते हुए सृष्टि गुस्से में यश से कहती है, क्या तुम देख के नहीं चल सकते? तुमने 3 बार मेरा पैर खूंद दिया है। यश भी इरिटेट होकर कहता है, अब मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो क्या करूं? तभी श्रेया की आवाज आती है, शश, चुप रहो तुम लोग, अंदर कोई हो सकता है। श्रेया के कहने पर सृष्टि और यश खामोश हो जाते हैं। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। श्रेया बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से अपने सामने देखने लगती है। सामने अंधेरा संकरा रास्ता था जिस पर मोबाइल की रोशनी पड़ रही थी। वहां देखते हुए श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। सृष्टि और यश श्रेया के पीछे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि श्रेया रुक क्यों गई। यश धीमी आवाज में कहता है, श्रेया क्या हुआ? यश की वो धीमी आवाज भी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। श्रेया सामने देखते हुए कहती है, उसने निकुंज इस जगह को किसी की प्रोटेक्शन में रखा है। सृष्टि क्यूरियस होकर कहती है, किसकी? श्रेया आंखों में डर लिए उस अंधेरे रास्ते को देखती रहती है। तभी वहां किसी की भयानक चीख सुनाई देती है और अगले ही पल गुफा की दीवार पर किसी की परछाई श्रेया और उसके दोस्तों की तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। श्रेया कांपती हुई आवाज में कहती है, यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं जो यहाँ की रक्षा कर रही है। ये सुनकर यश और सृष्टि बहुत डर जाते हैं। वो दोनों श्रेया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। सामने वो परछाई श्रेया से कुछ कदम आगे आकर रुक जाती है। श्रेया अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर सामने उस परछाई को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। श्रेया 2-3 कदम ही पीछे जा पाई थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। सृष्टि घबराकर कहती है, श्रेया चलो यहाँ से। श्रेया बिना पीछे मुड़े धीमी आवाज में कहती है, पीछे मत मुड़ना। ये सुनकर जैसे यश की सांसें रुक जाती है। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या हमारे पीछे भी? इससे आगे यश कुछ कह नहीं पाता। श्रेया बस हाँ में अपना सर हिला देती है। यश को अब साफ साफ एहसास हो रहा था कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। डर से इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था। उन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी श्रेया हिम्मत करके कहती है, हाँ हटो यहाँ से, हमें अंदर जाना है। श्रेया, यश और सृष्टि के पीछे से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज आती है, तुम जैसों को रोकने के लिए ही तो हमें उन्होंने यहाँ रखा है। ये आवाज यश के ठीक कान के पीछे से आ रही थी। यश श्रेया के हाथ को और कसकर पकड़ लेता है। सिर्फ वही जानता था कि उसने अपनी चीख को कैसे रोककर रखा था। श्रेया एक गहरी सांस लेकर बड़ी हिम्मत से कहती है, जिसने तुम्हें यहाँ रखा था वो मर गया है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। इस बार श्रेया के सामने से आवाज आती है, ये नहीं हो सकता। इससे पहले श्रेया कुछ कह पाती, उसे पीछे से सृष्टि की दर्द भरी कराह सुनाई देती है। श्रेया फौरन पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि सृष्टि अपनी जगह पर फ्रीज हो गई थी और धीरे धीरे उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। श्रेया को सृष्टि के पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था। यश भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर श्रेया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर सृष्टि को अपनी तरफ खींचती है और खुद सामने आ जाती है।
इस बार श्रेया के चेहरे पर कट का निशान बन जाता है। श्रेया के चेहरे पर कट लगते ही वहां एक जोर की चीख गूंजने लगती है। अब सृष्टि और यश फिर से नॉर्मल हो चुके थे। यश सामने देखकर चीखते हुए कहता है, श्रेया। श्रेया फौरन पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि अब वो परछाई एक चीख के साथ उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। श्रेया, यश और सृष्टि अब बहुत डर जाते हैं और अपना सर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो परछाई श्रेया से 1 मीटर दूर पहुंचती है, वो वहीं रुक जाती है। अब उस तहखाने में बिल्कुल खामोशी थी। वहां बस श्रेया, यश और सृष्टि की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों के बाद श्रेया अपना सर उठा लेती है और अपनी आंखें खोलती है। अब श्रेया के चेहरे पर उसकी मासूमियत की जगह गुस्से के भाव थे और उसके आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी। श्रेया गुस्से से अपने सामने की उस परछाई को देख रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी। कुछ ही सेकंड में वो परछाई वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद जब यश और सृष्टि को एहसास होता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो दोनों भी ऊपर उठकर अपनी आंखें खोलते हैं। श्रेया उनसे कुछ आगे खड़ी अपने सामने देख रही थी। इस वक्त यश और सृष्टि के सामने श्रेया की पीठ थी। सृष्टि आगे बढ़कर पीछे से श्रेया के कंधे पर हाथ रख देती है। सृष्टि के छूते ही श्रेया का ध्यान टूटता है और वो जैसे होश में आती है। होश में आते ही श्रेया अपनी आंखें मलते हुए कहती है, मेरी आंखों में जलन हो रहा है। अब श्रेया पहले की तरह ही मासूम लग रही थी। सृष्टि घबराते हुए कहती है, वो कहाँ है? श्रेया अपने आसपास देखते हुए कंफ्यूज होकर कहती है, पता नहीं, शायद चला गया होगा। सृष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर कहती है, जल्दी चलो, इससे पहले कुछ और हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। श्रेया भी सर हिलाकर सृष्टि की बात पर हामी भर देती है। तभी यश कहता है, नहीं, हम जिस काम से यहाँ आए थे, हमें वो पूरा करना चाहिए। सृष्टि और श्रेया यश की बात सुनकर हैरान थे। सृष्टि चिढ़ते हुए कहती है, तुमने देखा ना, अभी यहाँ क्या हुआ? उसके बाद भी तुम। यश सृष्टि की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, उसने इन्हें यहाँ की हिफाजत के लिए रखा था। मतलब साफ है, यहाँ कुछ हिस्सा है जो उसके लिए बहुत कीमती था। यश की बातें सुनकर सृष्टि और श्रेया भी सोच में पड़ जाते हैं। यश आगे कहता है, इतनी दूर आकर हमें इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। श्रेया और सृष्टि को भी यश की बात सही लगती है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। इधर शिमला की सड़क पर एक कार तेजी से चल रही थी। उस कार में रेयांश बैठा था। वो काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था। रेयांश जान चुका था कि श्रेया और उसके दोस्त फिर से उसके घर से भाग गए हैं। उसने अब श्रेया को हर उस जगह पर ढूंढ लिया था जहां उसके होने के चांसेस थे। रेयांश गुस्से में जोर से कार की ब्रेक लगाता है और उसकी कार जमीन पर घिसती हुई कुछ दूर आकर रुक जाती है। रेयांश कार से बाहर निकलता है और कार की टायर को एक जोर का किक मारता है। रेयांश इस वक्त काफी बेचैन और परेशान लग रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मी सिंघनिया? वो आवाज सुनकर रेयांश की मुट्ठी बंध जाती है। वो उस आवाज की तरफ मुड़ता है। रेयांश के सामने अब विराज खड़ा था। विराज को देखकर रेयांश वहां से जाने लगता है। विराज फिर से कहता है, एनी प्रॉब्लम? इस बार विराज की आवाज में कंसर्न था। रेयांश बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। विराज समझ नहीं पा रहा था कि रेयांश इतना परेशान क्यों है। विराज ये सोच ही रहा था, तभी उसकी आंखें गहरी हो जाती है। विराज सामने जा रहे रेयांश को देखता है। अब विराज की आंखों में भी गुस्सा था। विराज बिजली की तेजी से आगे बढ़कर रेयांश के सामने आ जाता है। रेयांश जो पहले से ही बहुत परेशान था, विराज को अपना रास्ता रोकते देख और गुस्सा हो जाता है। रेयांश विराज से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी विराज रेयांश का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से रेयांश की आंखों में देखते हुए कहता है, श्रेया कहाँ है? रेयांश के पास विराज के सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी आंखें देखकर ही विराज को समझ आ जाता है कि बात क्या है। रेयांश विराज का हाथ झटकते हुए कहता है, दोबारा ऐसी गलती की तो तुम आगे कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। रेयांश गुस्से से विराज को देख रहा था। तभी विराज रेयांश के चेहरे पर एक जोर का पंच मार देता है। विराज का पंच इतना तेज था कि रेयांश लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे चला जाता है। विराज गुस्से में कहता है, मैंने उसे तुम्हारे पास रहने दिया और तुम फिर से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। रेयांश भी आगे बढ़कर विराज को पंच मार देता है, लेकिन विराज इसके लिए पहले से तैयार था। वो रेयांश का हाथ पकड़ लेता है। रेयांश अपना जोर लगाते हुए कहता है, तुम होते कौन हो उसे मेरे साथ रहने की परमिशन देने वाले?
विराज रेयांश के सवाल का जवाब नहीं देता है और रेयांश के हाथ को मोड़ देता है। रेयांश भी उस मूव का फायदा उठाकर विराज को जमीन पर पटक देता है। इसके बाद विराज और रेयांश की फाइट शुरू हो जाती है। इधर श्रेया, सृष्टि और यश उस तहखाने के अंदर आ चुके थे। उस तहखाने के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। वहां एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें सिर्फ राख थी। उस कुंड के आसपास तंत्र का कुछ सामान पड़ा था। श्रेया अपने आसपास देखती है। वो हॉल बहुत गंदा और पुराना लग रहा था। श्रेया अपने आसपास को देखते हुए कहती है, यहाँ की अच्छे से तलाशी लो और जो भी जरूरी लगे उसे उठा लो, खासकर किताबें। सृष्टि क्यूरियस होकर कहती है, लेकिन किताबें क्यों? श्रेया सीरियस होकर कहती है, क्योंकि हिस्ट्री किताबों से ही पता चलती है। एपिसोड 288। अब आगे। श्रेया, यश और सृष्टि उस तहखाने के अंदर थे। वो तीनों उस बड़े के हॉल के अलग अलग हिस्से को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी सृष्टि एक अजीब से टूटे फूटे रेक के पास पहुंचती है। सृष्टि अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से वहां गौर से देखने लगती है। जैसा श्रेया ने सोचा था, वहां कुछ फटी पुरानी किताबें थी। सृष्टि उन किताबों को खोलते हुए कहती है, श्रेया, मुझे यहाँ कुछ मिला है, देखो तो। श्रेया अपने फ्लैश लाइट से दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, जो भी मिला है रख लो, अभी हमारे पास उन्हें देखने का वक्त नहीं है। सृष्टि को भी श्रेया की बात सही लगती है। वो अपने साथ रखा बैग खोलकर उन किताबों को रख लेती है। तभी उन्हें यश की आवाज़ सुनाई देती है। ओह माय गॉड, अब ये क्या है? यश की आवाज़ सुनकर श्रेया और सृष्टि की नज़र उस तरफ जाती है। वो दोनों देखती हैं कि यश के सामने एक काले रंग का कलश था और उससे हरे रंग की रोशनी बाहर आ रही है। श्रेया और सृष्टि फौरन उसके पास चली जाती है। वो दोनों यश के पास आकर देखती है कि उस कलश के अंदर एक बॉल रखा था। वो बॉल कांच का लग रहा था जिससे हरी रोशनी बाहर आ रही थी। उसे देखकर सृष्टि कहती है, अब ये क्या चीज़ है? यश कुछ सोचते हुए कहता है, शायद इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन आत्माओं को यहाँ रखा गया था। सृष्टि उस बॉल को देखते हुए नीचे झुकती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे उठाने ही वाली होती है, तभी श्रेया सृष्टि का हाथ पकड़ लेती है। सृष्टि सवालिया नज़रों से श्रेया को देखने लगती है। श्रेया कहती है, ये डेंजरस भी हो सकता है। ये कहकर श्रेया एक रुमाल लेती है और उस रुमाल से उस बॉल को कवर कर देती है। हालांकि अब रुमाल पूरी तरह से कवर हो गया था, लेकिन अब भी उससे हरी रोशनी बाहर आ रही थी। श्रेया उसी तरह से उस बॉल को उठाती है और सृष्टि के बैग में डाल देती है। सृष्टि उस बैग को पीछे लटका लेती है और उसके ऊपर अपना जैकेट पहन लेती है। ये देखकर यश कहता है, तुम बैग के ऊपर जैकेट क्यों पहन रही हो? सृष्टि जवाब देती है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो ये सामान मैं किसी के हाथ नहीं लगने दे सकती। ये सुनकर श्रेया और यश सृष्टि से इम्प्रेस हो जाते हैं। यश सृष्टि पर शक करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलता। सृष्टि यश को ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारा कम चलता है, इसलिए तुम्हें दूसरों का ज्यादा लगता है। श्रेया उन दोनों के बीच आकर कहती है, अब तुम दोनों यहाँ भी शुरू मत हो जाओ। सृष्टि और यश गुस्से से अपनी नजरें फेर लेते हैं। श्रेया आगे कहती है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें यहाँ काफी कुछ मिल गया है। सृष्टि श्रेया से असहमत होकर कहती है, नहीं, अभी तो हमने ये जगह पूरी तरह से नहीं देखा है। श्रेया जवाब देती है, हाँ, लेकिन अब हमें निकलना होगा। हम यहाँ फिर से आएंगे। शहर में अक्सर 3 बजे मर्डर्स होते हैं। 2 बज गए हैं, हमें 3 बजे से पहले घर पहुँचना होगा। ये सुनकर यश और सृष्टि हाँ में अपना सर हिला देती है और वहाँ से जाने लगती है। इधर विराज और रेयांश एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी विराज रेयांश पर भारी पड़ रहा था तो कभी रेयांश विराज पर। वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तभी रेयांश विराज के पास आता है और उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों सबके पीछे पड़े हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला। विराज रेयांश के उन हाथों को पकड़ लेता है और अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो एक हादसा था। रेयांश गुस्से में कहता है, तुम्हारे लिए बस वो एक हादसा होगा, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, मेरी मॉम, मेरी फैमिली, सब कुछ। मेरी मॉम ने बिना मेरी बात सुने मुझे बस खुद से दूर कर दिया। ये कहते हुए रेयांश की आंखों में दर्द था। विराज कहता है, तुम्हें अपनी मॉम पर भरोसा होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। शायद वो वजह तुम नहीं देख पा रहे हो। रेयांश और भी ज्यादा गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो। इन सब की वजह तुम और तुम्हारे डैड हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालना चाहता हूँ। विराज एक गहरी सांस लेकर कहता है,
अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो अंतरा को मेरी जान बचाने के लिए क्यों भेजा था। विराज की ये बात सुनकर रेयांश शॉक्ड रह जाता है। विराज आगे कहता है, अंतरा नहीं जानती लेकिन मैं जानता हूँ कि अंतरा को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने ही मजबूर किया है, और कैसे ये भी मुझे पता है। रेयांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज ये बात कैसे जान सकता है। विराज को खामोश देखकर विराज आगे कहता है, क्या अब तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे। विराज की बात पूरी होते ही उन्हें श्रेया की आवाज़ सुनाई देती है। श्रेया की आवाज़ सुनकर रेयांश और विराज उस तरफ देखते हैं जहां से वो आवाज़ आ रही थी। उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे को इसी तरह पकड़ा था जैसे वो लड़ रहे हो। रेयांश और विराज देखते हैं कि श्रेया भागते हुए उनके पास ही आ रही थी। श्रेया के पीछे यश और सृष्टि थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्रेया कहाँ रुकने वाली थी। कुछ ही देर में श्रेया रेयांश और विराज के पास आ जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से 4 मजबूत हाथों को एक दूसरे से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। श्रेया विराज का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, आधी रात को आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ एक साया घूमता रहता है जो लोगों की जान ले लेता है? श्रेया विराज को पीछे करते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी जिसकी ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी। श्रेया को स्ट्रगल करते देख विराज और रेयांश एक दूसरे को छोड़ देते हैं और अपनी आंखें छोटी करके श्रेया को देखने लगते हैं। श्रेया उन दोनों को एक दूसरे से दूर होते देख खुश होकर कहती है, फाइनली मैंने आप दोनों को अलग कर दिया। ये कहकर श्रेया अपनी नज़रें उठाती है। उसकी नज़र रेयांश और विराज की खतरनाक नज़रों से मिलती है जो गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। उन्हें देखकर श्रेया को एहसास हो जाता है कि वो दोनों नाराज क्यों हैं। अब श्रेया को रेयांश और विराज दोनों के गुस्से से डर लग रहा था। श्रेया अपने डर को छुपाते हुए फेक स्माइल के साथ कहती है, अब जब आप दोनों की फाइट खत्म हो गई है तो मुझे चलना चाहिए। ये कहते ही श्रेया पीछे मुड़ती है और जितना तेज वो भाग सकती थी भागना शुरू कर देती है। श्रेया कुछ ही कदम आगे भाग पाई थी तभी उसे अपने पीछे से 2 स्ट्रिक्ट और रौबदार आवाज़ सुनाई देती है, रुको। वो आवाज़ सुनते ही श्रेया भागने की पोजीशन में ही फ्रीज हो जाती है। इस वक्त श्रेया का एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर हवा में था। श्रेया के दोनों हाथ किसी रेसर की तरह हवा में ही थे और उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह लग रहा था जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। विराज अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, पीछे मुड़ो। आज श्रेया को रेयांश से कहीं ज्यादा विराज से डर रहा था। विराज शुरू से ही श्रेया से बड़े प्यार से पेश आता था। आज पहली बार श्रेया विराज का गुस्सा फेस कर रही थी। श्रेया घबराते हुए पीछे मुड़ती है और जानबूझकर क्यूट सा फेस बनाकर वहां खड़ी हो जाती है, इस उम्मीद में कि आज उसकी जान बच जाए। विराज चलकर श्रेया के सामने आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? विराज के इस सवाल से श्रेया के साथ साथ सृष्टि और यश की भी जैसे सांसें रुक जाती है। वो तीनों किसी भी हालत में रेयांश और विराज को सच नहीं बता सकते थे। इससे पहले उन्होंने विराज दीवान के गुस्से के बारे में सिर्फ सुना था। आज पहली बार वो लोग विराज को गुस्से में देख रहे थे। श्रेया बहाना बनाते हुए कहती है, वो हम तीनों ना। श्रेया ये कह ही रही थी तभी विराज उसकी बात काटते हुए कहता है, झूठ बोलने की सोचना भी मत। ये सुनकर श्रेया और भी डर जाती है। रेयांश कब से विराज और श्रेया को देख रहा था। जब रेयांश से रहा नहीं जाता तो वो श्रेया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। रेयांश कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था तभी उसके कदम रुक जाते हैं। रेयांश फौरन पीछे मुड़कर देखता है। विराज ने श्रेया का दूसरा हाथ पकड़ लिया था और उसे जाने नहीं दे रहा था। विराज रेयांश से कहता है, अब श्रेया दीवान विला में रहेगी। ये सुनकर रेयांश की मुट्ठी कस जाती है। वो श्रेया को अपनी तरफ खींचकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद विराज श्रेया को अपनी तरफ खींचकर कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये दूसरी बार है, तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। रेयांश श्रेया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो। ये कहते हुए एक बार रेयांश तो एक बार विराज श्रेया को अपनी तरफ खींच रहे थे। बेचारी श्रेया जो पहले से ही काफी हल्की थी, वो कभी विराज की तरफ जाती तो कभी रेयांश की तरफ। उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। सृष्टि और यश भी दो इतने पावरफुल इंसानों को ऐसे बच्चों की तरह एक दूसरे से श्रेया के लिए लड़ते देखकर हैरान थे। जब श्रेया इन सब से इरिटेट हो जाती है तो अपने हाथ झटककर जोर से कहती है, छोड़िए मुझे। श्रेया के इस रिएक्शन से विराज और रेयांश का फोकस एक दूसरे से हटता है और दोनों का ध्यान श्रेया पर जाता है। श्रेया उन दोनों को गुस्से से घूर रही थी।
अब रेयांश और विराज को भी एहसास होता है कि अनजाने में वो श्रेया को परेशान कर रहे थे। श्रेया उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है और उन दोनों को डांटते हुए कहती है, मेरी एज क्या है? रेयांश और विराज श्रेया को कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। श्रेया अब ऊंची आवाज में कहती है, क्या आप दोनों ऊंचा सुनते हैं? मैंने पूछा, मेरी एज क्या है? रेयांश नाराजगी के साथ कहती है, 23। श्रेया आगे कहती है, इसका मतलब मैं एडल्ट हूँ और अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। आप दोनों होते कौन हैं, मुझे रोकने वाले? क्या आप दोनों मेरे पापा हो? अब रेयांश और विराज बिल्कुल खामोश थे। उन दोनों को खामोश देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका गुस्सा होना असर कर रहा है। श्रेया उसी मोड में कहती है, क्योंकि अब मैं एडल्ट हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसके घर में रहने वाली हूँ। विराज सीरियस होकर कहता है, तो बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो? श्रेया फिर गुस्से के साथ कहती है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहूंगी। श्रेया के इस जवाब पर रेयांश, विराज, यश और सृष्टि उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अब शिमला में शायद कोई ऐसा इंसान नहीं बचा था जिसे श्रेया ने अपना बेस्ट फ्रेंड न कहा हो। श्रेया को भी उसी वक्त अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बात को संभालते हुए कहती है, मैं आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं सृष्टि के साथ उसके घर में रहूंगी। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश और विराज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विराज रेयांश को वार्निंग देते हुए कहता है, सिर्फ तभी जब तुम्हारे घर में अब मेरी सिक्योरिटी टीम भी होगी। श्रेया को विराज की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। रेयांश विराज से अपनी नजरें हटाकर श्रेया को देखता है। वो आगे बढ़कर श्रेया के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। श्रेया अपने हाथ पैर मारते हुए रेयांश से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती। ये देखकर यश और सृष्टि भी रेयांश के पीछे जाने लगते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।